नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शमीर। आप देख रहे हैं एचपी स्टडीज चैनल को। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टेस्ट। तो क्वेश्चंस के माध्यम से हम इन करंट अफेयर्स को डिस्कस करते हैं। कोशिश करना वीडियो को लास्ट तक देखने की। बाकी जो भी आपके डाउट्स हों, क्वेरीज हों, क्वेश्चंस हों, ये है मेरा व्हाट्सएप नंबर। आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हैं और हो सके तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि काफ़ी मेहनत करता हूँ आप सभी के लिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना, क्योंकि आने वाले समय में बिल्कुल ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेंगे। एचपी स्टडीज़ क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं हिमाचल के सभी एग्जाम्स के लिए। तो जानकारी के लिए यहाँ पे व्हाट्सएप कर लेना, क्योंकि ये पेड क्रैश कोर्सेज होंगे। अगर आप इन्हें अफोर्ड नहीं कर सकते तो मैंने आप सभी के लिए व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हैं, उन्हें आप ज्वाइन कर लेना। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। पहला इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है, बोलो ऐप किस कंपनी द्वारा शुरू किया गया है? बिल्कुल सही आंसर होगा गूगल। दोस्तों, रिसेंटली गूगल के द्वारा इस ऐप को लॉन्च किया गया है। और इस ऐप की बात करूं, प्राथमिक विद्यालय यानी कि प्राइमरी स्कूल्स के जो स्टूडेंट्स होंगे उन्हें हिंदी और इंग्लिश पढ़ाने के लिए ये ऐप जो है काम आएगी। तो यहाँ पे आपको गूगल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहली बात, इसकी स्थापना कब हुई थी? सितंबर 4, 1998 में। और इसके जो संस्थापक हैं, दो व्यक्ति हैं। पहले हैं लैरी पेज और दूसरे सर्जी ब्रिन। तो इन दोनों के नाम याद रखना, क्योंकि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में ये पूछे जा चुके हैं। और हेडक्वार्टर्स की बात करूं तो कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में इसका मुख्यालय है। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट करंट अफेयर है, महिला और बाल विकास मंत्रालय का बेब वंडर वुमेन अभियान निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के सहयोग से आयोजित किया गया था? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा ट्विटर इंडिया। अब दोस्तों, इस मिशन की बात करूं तो बेसिकली महिला और बाल विकास मंत्रालय द्वारा इसकी शुरुआत की गई है। मंत्री कौन है? मेनका गांधी। तो दोस्तों, जो महिलाएं हैं उन्होंने सोशल मीडिया नेटवर्क्स के जरिए समाज में कुछ एक चेंजिंग्स बदलाव लाने की कोशिश की है। तो उनका सशक्तिकरण किया जाएगा इस मिशन में। तो ये आपको याद रखना है। अब हम थोड़ा सा ट्विटर इंडिया के बारे में या फिर ट्विटर यूएसए के बारे में जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इसको फाउंड कब किया गया था? मार्च 21, 2006 में यूएसए में। हेडक्वार्टर्स इसके सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यानी कि यूएसए में ही मिलेंगे। उसके बाद दोस्तों, रिसेंटली जो भी डेज इंडिया में मनाए जा रहे हैं बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो 7 मार्च को मनाया गया है। निम्नलिखित में से किस दिन जन औषधि दिवस के रूप में मनाया गया? तो ये है 7 मार्च। अब दोस्तों, किसके द्वारा इसका आयोजन किया गया, ये भी इम्पोर्टेंट है। केंद्रीय रसायन और उर्वरक, सड़क परिवहन और राजमार्ग जहाजरानी राज्य मंत्री मनसुख मंडाविया। इनका नाम एग्जाम में आएगा और बोल दिया जाएगा कि ये किन मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं। तो आपको ये पिकअप करने हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद, टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन एडवाइजरी काउंसिल, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी में राष्ट्रीय महत्व के 9 मिशन शुरू किए हैं। कौन सा 9 मिशन में से एक नहीं है? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा वेस्ट मैनेजमेंट। ये इन 9 मिशनों में नहीं है। तो आइए इनके बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। सबसे पहली बात, इन मिशनों का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली, जो हमारी राजधानी है। भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार, दोस्तों वैज्ञानिक सलाहकार कौन है इस समय भारत के? प्रोफेसर के विजय राघवन। तो यहाँ से भी प्रश्न आएगा, ने प्रधानमंत्री विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा निर्देशित 9 राष्ट्रीय मिशन शुरू किए हैं। तो 9 मिशन हैं। कौन कौन से हैं? इन मिशन में कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, इलेक्ट्रिक वाहन और गहरे महासागर की खोज शामिल हैं। अगर मैं क्वांटम फ्रंटियर की बात करूं, क्वांटम कंप्यूटिंग, क्वांटम क्रिप्टोलॉजी और क्वांटम संचार पर ध्यान केंद्रित करेगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग क्वांटम फ्रंटियर का नेतृत्व करेगा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हम नेक्स्ट करंट अफेयर की तरफ रुख करें, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019। और याद रखना दोस्तों, इस शहर ने पिछले 3 सालों से फर्स्ट रैंक हासिल किया है। मैं निम्नलिखित में से किस शहर को सबसे स्वच्छ शहर का सम्मान मिला? ओबियसली इंदौर, जो कि मध्य प्रदेश में है। उसके बाद दोस्तों,
अगर इन पुरस्कारों का गठन की बात करूं, भारत सरकार के आवास और शहरी कार्य मंत्रालय, तो आपको आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के जो मंत्री हैं उनका नाम कमेंट करके बताना है, चाहे गूगल करिए या फिर अगर आपको नॉलेज है तो बताइए, की पहल पर किया गया है। इस सर्वे में इंदौर लगातार तीसरी बार अव्वल रहा, तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है। उसके बाद दोस्तों, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2019 में निम्नलिखित में से किस राज्य की राजधानी की सबसे स्वच्छ राजधानी का सम्मान मिला? तो ये चीज़ आप थोड़ा सा गैस कर सकते हैं। अगर इंदौर किसी राज्य का सबसे स्वच्छ शहर है तो ऑब्वियसली उसके आसपास जो शहर होंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ की जो राजधानी होगी इस प्रदेश की, हो सकता है वही सही आंसर हो। तो ऑब्वियसली भोपाल जो है सबसे स्वच्छ राजधानी चुनी गई है, तो ये आपको याद रखना है। अगर मैं मध्य प्रदेश की बात करूं तो यहाँ के नए जो मुख्यमंत्री बने हैं रिसेंटली, कमलनाथ, तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं और यहाँ की राजधानी मैंने आपको बता दी। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर ग्रीन पीस इंडिया के IQ एयर विजुअल 2018 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर है? अगर हम 1 या 2 साल पहले की बात करें तो ऑब्वियसली इसका सही आंसर होना था दिल्ली, लेकिन रिसेंटली सर्वे जो हुआ है उसमें गुड़गांव जो है, जिसका अब नाम हो गया है गुरुग्राम, तो इसे कहा गया है सबसे प्रदूषित शहर, जो कि हरियाणा में है। और यहाँ के जो आप कह सकते हैं मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर, तो ये चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी हैं, यहाँ से ज़रूर प्रश्न बनेंगे। उसके बाद दोस्तों, अगर मैं NCR की बात करूं, नेशनल कैपिटल रीजन, तो 5 शहर जो हैं इस लिस्ट में शामिल हैं टॉप 10। तो गुरुग्राम जो सबसे प्रदूषित शहर है, साथ में गाजियाबाद, फरीदाबाद, भिंडवी, भिवंडी, नोएडा, तो ये आपको याद रखने हैं। अब उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर जो है, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है कि निम्नलिखित में से किसे UNSC के स्थायी सदस्य के रूप में भारत को अपना समर्थन दोहराया? तो ऐसा किया दोस्तों फ्रांस ने, और फ्रांस जो है ये काफ़ी समय से भारतीय लोगों को या फिर भारत को सपोर्ट करता आ रहा है UNSC में। तो अगर मैं फ्रांस की बात करूं तो यहाँ की राजधानी है पेरिस, और यहाँ के जो प्रेसिडेंट हैं इमैनुअल मैक्रोन, वहाँ से प्रश्न बनते हैं। उसके बाद दोस्तों, नेक्स्ट करंट अफेयर है, राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण 2018-19 के अनुसार ग्रामीण भारत में कितने प्रतिशत घरों में शौचालय हैं? तो अभी भी दोस्तों 7% घर जो हैं ग्रामीण, उनमें शौचालय नहीं है, तो सही आंसर होगा 93%। उसके बाद दोस्तों, मैं बात करूं स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की, तो इसकी विश्व बैंक सहायता परियोजना के तहत एक स्वतंत्र सत्यापन एजेंसी द्वारा आयोजित राष्ट्रीय वार्षिक ग्रामीण स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया। तो इसी के चलते 93% घरों में जो है शौचालय ये निर्देशित किए गए। उसके बाद दोस्तों, ये अंतिम करंट अफेयर है आज के इस वीडियो का, प्रधानमंत्री श्रम योगी मान घर योजना, महत्वपूर्ण है ये भी। तो इसके तहत लाभार्थियों को कितनी मासिक पेंशन दी जाएगी? तो ये जो पेंशन है दोस्तों ये मिलेगी 3000, लेकिन ऐसे नहीं मिलेगी, ये आपको कुछ एक राशि जो है ये हर महीने वहाँ पे डिपॉजिट करवानी पड़ेगी अपने अकाउंट में, तभी जब आप 60 साल के होंगे तो आपको 3000 रुपये ये जो है मासिक पेंशन मिलेगी। तो कमेंट करके बताना है आपको वीडियो कैसा लगा। अगर कोई भी कमी है तो मैं इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूँगा, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इन वीडियोस को, आप सभी की सपोर्ट की ज़रूरत है मुझे। तो फिलहाल दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।